हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वैल्यू एडिशन अगर हम अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में करते हैं तो उससे कितना जबरदस्त फायदा होता है। मतलब आपको ना दो फायदे होते हैं। एक तो फाइनेंशियली आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता है। दूसरा, आप उस वैल्यू एडिशन का पार्ट होते हो तो आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। अभी जैसे मैं यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल शेयर करने वाला हूँ। रिलायंस जियो, ये अभी जाना माना ब्रांड है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। अभी 2016 में सितंबर में जियो लॉन्च हुआ था और इस तरह से लॉन्च हुआ था कि इस तरह से पहले कभी किसी ने लॉन्चिंग नहीं की थी। मतलब फ्री में सिम दिए गए थे और महीनों तक कोई चार्ज नहीं लिया गया था। और लोग इतनी स्पीड से जियो से जुड़े थे जितने सोशल प्लेटफॉर्म पे भी नहीं जुड़ते। इतने फास्ट मतलब ज्वाइनिंग हुई थी। अब मान लीजिए अगर ये सिम जैसे सिम इशू हुआ करते थे ऐसे ही मिलते, जैसे आपको फॉर्म भरना है, साइन करने हैं, फोटो चिपकाना है, वो सब कुछ करना है, फिर उसके बाद जी आपका एक हफ्ते बाद वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको सिम दिया जाएगा। तो ये हो सकता है कि जो जियो में जो कस्टमर जुड़े थे ना, वो जितने जुड़े हैं ना उससे हो सकता है बहुत कम परसेंटेज ही जुड़ पाते। बट जियो ने जो किया वो ये था कि उन्होंने जो सिम इश्यू करने का जो सिस्टम है ना वही चेंज कर दिया था। जो सिम को एक्टिवेट करने में एक एक दो दो हफ्ते लगते थे, इन्होंने वो टाइम कितना कर दिया, लेस देन 10 मिनट। ये होता है वैल्यू एडिशन। मतलब आप 2 हफ्ते का काम, तकरीबन 2 हफ्ते का काम आप 10 मिनट में कर रहे हो। इनका जो सिम था ना, सिर्फ आपको आधार कार्ड नंबर बताना है और फिंगर स्कैन होंगे और तुरंत सिम मिल जाएगा आपको। और वो भी मतलब वर्किंग कंडीशन में सिम मिलेगा। ऐसा नहीं अभी वो एक्टिवेट होगा एक हफ्ते बाद। तो एक तो ये बहुत बड़ा तरीका था इतने ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी जोड़ने के लिए। ये इसका चार्ट है किस तरह से जियो से सब्सक्राइबर जुड़े थे। 2021 में क्वार्टर वन में तकरीबन तकरीबन 40 करोड़ सब्सक्राइबर जियो से जुड़ चुके थे। और एक और चीज बताऊं, मैं उसी पीरियड में ना अपने एक दोस्त के साथ गया था। दूसरी कंपनी थी जियो के अलावा, उसको ना मिनी सिम लेना था। मोबाइल चेंज किया था तो उसमें मिनी सिम डलता था, तो उसके लिए हो गया। मैं जानकर हैरान था, उस कंपनी ने उससे ना फॉर्म भरवाया था। क्या फॉर्म भरो जी, ये मिनी सिम तब मिलेगा आपको। फॉर्म भरवाया, फिर उसके बाद आई थिंक 2-3 दिन उसकी वेरिफिकेशन हुई, तब जाके उसका ये सिम मिला। मैं मतलब ये हैरान था कि जियो एक तरफ इस तरह का सिस्टम बना के रखा है। अभी भी कुछ पुरानी कंपनियां पुराने रूटीन में चल रही हैं। अभी शायद वो सिस्टम चेंज कर दिया हो उन्होंने, बट उस समय ये कंडीशन थी। और एक और चीज बताता हूं, जियो ने एक और चीज क्या की कि लोगों को लगा कि जैसे ये पेड होगा ना, पेड होते ही लोग है ना जियो से हट जाएंगे दूर। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जियो ने एक और मजेदार चीज ये की थी कि जियो ने जियो के अलावा, सिम के अलावा कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस दिए थे जो यूजफुल थे, जो साथ में ही डे वन से आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो या प्री इंस्टॉल रहेंगे। वो जियो टीवी हो गया, जियो न्यूज हो गया, जियो सिनेमा हो गया, उस तरह के कई सारे एप्लीकेशन मतलब शुरू से रखे। तो लोग इस स्पीड में, जैसे ही वो पेड हुआ ना, इस स्पीड में कि अभी यहां से पेड हो गया अभी हम छोड़ देते, छोड़े नहीं थे, वो जुड़े रहे जियो से। मैक्सिमम मैक्सिमम परसेंटेज जुड़ा रहा। और जो मार्केट के जो एक्सपर्ट है ना, इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो है ना, जो बोलते थे कि जियो को प्रॉफिट में आने में ना 5 से 7 साल लग जाएंगे। 5 से 7 साल। पता है जियो कितने दिन में प्रॉफिट में आ गया था? 8वीं क्वार्टर में जियो प्रॉफिट में आ गया था। Q3 2018 प्रॉफिट में आ गया था जियो। और इसका बहुत बड़ा रीजन था नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऐड करना। अगर वो नंबर कम रहते तो जियो को प्रॉफिट में आने में 5 से 7 साल ही लगते, बट उन्होंने पूरा सिम चेंज करने का तरीका ही बदल दिया। तो ये होता है वैल्यू एडिशन। अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। दूसरा एग्जांपल है फोर्ड कार का। एक्चुअली ना फोर्ड कार हेनरी फोर्ड ने शुरू की थी, और मतलब ऐसा था कि ऑर्डर तो इनके पास बहुत थे,
बट बनाने का जो तरीका था ना, उसमें ऐसा था, 2-2 3-3 हफ्ते लगते थे एक कार को बनाने में। और बनती कैसे थी कार? कार को एक सेंटर लोकेशन पर रख दिया, ठीक है, और एक फ्रेम पर रखने के बाद सब कुछ आइटम उधर आके सेट हो रहा है। जैसे आज की डेट में प्लेन बनता है ना, प्लेन एक ही जगह बनता है। प्लेन को आप ऐसे असेंबली लाइन जैसा सिस्टम में नहीं डाल सकते, प्लेन एक ही जगह रहता है, उसमें जो जो पार्ट लगाने रहता है उसी लोकेशन पे असेंबल होते हैं। तो कार भी एक टाइम पे ऐसी बनती थी, कार एक जगह जहां बन रही है ना वहीं रहेगी, उसमें अलग अलग जगह से पार्ट लाके असेंबल करके उसको रेडी किया जाएगा। फोर्ड ने क्या किया? फोर्ड ने ये किया कि उन्होंने काफी सारी मतलब फैक्ट्रियों का विजिट किया कि किस तरह से फैक्ट्रियों में काम हो रहा है। जैसे आटा बनाने वाली फैक्ट्री है, मीट बनाने वाली फैक्ट्री है, और भी बहुत सारी फैक्ट्री जिसमें कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं ना कार के सिस्टम को अगर मैं कन्वेयर बेल्ट में डाल दूं, मतलब एक जगह से फिक्सर, जैसे आज की डेट में आपने काफी सारे वीडियो देखे होंगे कार बनाने के, ज्यादातर सब असेंबली लाइन में ही रहते हैं, कन्वेयर सिस्टम ही रहता है। फर्स्ट टाइम हेनरी फोर्ड ने ये सिस्टम यूज किया था, और उन्होंने उस वैल्यू एडिशन से ये कर दिया कि 3 हफ्ते का जो टाइम था ना, 90 मिनट कर दिया। 90 मिनट मतलब सिर्फ 1.5 घंटे में कार रेडी हो जाती थी। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। मतलब आप जो रूटीन चल रहा है ना उसको क्वेश्चन करो, और उस क्वेश्चन को इतना आगे बढ़ाओ कि उसका जो सॉल्यूशन आए ना, उसमें वो टाइम फ्रैक्शन ऑफ मतलब जो टोटल टाइम है उसका कुछ फ्रैक्शन में आ जाए। मैं अपना रियल एग्जांपल बताता हूं। मैं अपनी जो मेरी पुरानी कंपनी थी उसमें एक प्रोसेस था, तकरीबन 2.5 से 3 वीक लगते थे उसको कंप्लीट होने में। मैं उस प्रोसेस का पार्ट था। इंप्रूवमेंट वाला जो प्रोसेस था ना, वो टाइम सिर्फ मात्र 8 घंटा हो गया था, 8 आवर्स। ये होते हुए मैंने देखा 2.5 वीक अराउंड टाइम था जो प्रोसेस का, वो मात्र सिर्फ 8 या 10 घंटे रह गया था। इतना इंप्रूवमेंट हुआ था, मतलब सोच नहीं सकते थे कि इतना भी पॉसिबल है जब शुरू किया था काम। अभी रूटीन को क्वेश्चन करो। जैसे अभी जैसे आजकल है ना, इतना मान लो जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ना इलेक्ट्रिकल वाहन आने वाले हैं, और काफी हद तक बहुत सारी कंपनियों ने लॉन्च कर दिए हैं। 2 व्हीलर तो बहुत ही ज्यादा आ चुके हैं, 4 व्हीलर भी लगातार आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल वाहन में सबसे ज्यादा एक डाउट क्या रहता था कि जी इसकी ना स्पीड कम रहती है। ऐसा नहीं है, टेस्ला की गाड़ियों की स्पीड 400 किलोमीटर पर घंटे तक रहती है, और शायद इससे भी ज्यादा आज की डेट में। फिर हाइड्रोजन से, जैसे क्या लगता है जो हैवी व्हीकल होते हैं ना वो डीजल ही उनके लिए ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। हुंडई ने हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक लॉन्च कर दिए, और ये उनका टारगेट है। आप उनका टारगेट देखो, 2020 में उन्होंने 11,000 सिर्फ नंबर बनाए थे, 2022 में 40,000, 2025 तक उन्हें 1,30,000 बनाने, और 2030 में 5 लाख से ऊपर नंबर बनाने हैं। हाइड्रोजन से भी हैवी व्हीकल चल सकते हैं, यह भी एक सोच है जो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में कहां वैल्यू एडिशन हो सकता है? टारगेट क्या करना है? या तो कॉस्ट रिड्यूस हो, या तो साइकिल टाइम रिड्यूस हो, या तो सेफ्टी एनहेंस हो। कॉस्ट और साइकिल टाइम पे फोकस करो, आपको वैल्यू एडिशन के तरीके मिलते जाएंगे। लगातार हमें कोशिश करनी पड़ेगी, और वो वैल्यू एडिशन हमें फाइनेंशियली बहुत बड़ा मोमेंटम देता है, और हमारी जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है उसमें भी कहीं ना कहीं हम उसमें इंप्रूव कर पाते हैं। थैंक यू दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने फास्ट लर्न फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको आज ही अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।